हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का लास्ट यूनिट का टॉपिक है टाइफाइड, जिसमें अपन बात करेंगे कि टाइफाइड क्या होती है, यह बॉडी में कैसे होती है और इसके कॉज क्या हैं, साइन सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी। तो कंप्लीट लेक्चर टाइफाइड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइफाइड एक वायरस डिसीज़ है जो हमारे बॉडी में कंटामिनेटेड फूड मटेरियल और वाटर के थ्रू इंटर करती है, और वो मेनली अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक करती है, जिससे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, तो जिससे अपन को ये टाइफाइड डिसीज़ होती है। तो अपन देखते हैं कि ये टाइफाइड डिसीज़ क्या होती है। तो टाइफाइड इज द वायरस डिसीज़ दिस वायरस कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफाइड है वो एक वायरस डिसीज़ है, और वो किस वायरस के कारण होती है, उस वायरस का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इज ग्राम निगेटिव वायरस। जो साल्मोनेला टाइफी है वो ग्राम निगेटिव वायरस होता है। ग्राम निगेटिव वायरस का बोलें तो मतलब मत, मत, मतलब ये एक्शन शो करता है और अपनी प्रारंभिक स्टेज में पहुंच जाता है, उसे अपन ग्राम निगेटिव कहते हैं। मतलब निगेटिव सिस्टम ये लोग फॉलो करता है। द साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट इन द कैप्सूल इन आउटर लेयर। जो साल्मोनेला टाइफी वायरस है उसकी आउटर लेयर कैप्सूल की बनी होती है, और ये कैप्सूल दिस प्रेजेंट इन फ्लैजिला विथ हेल्प ऑफ द मूवमेंट। और वो कैप्सूल फ्लैजिला का मतलब जो फ्लैजिला होता है वो कैप्सूल से मिलकर बना होता है, जो उसको हेल्प मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करती है। दे आर फॉल फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर, मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी काम करता है और ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी काम करता है, ये दोनों कंडीशन में जी सकता है। तो दे इंटर अ बॉडी कॉल्ड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब ये जो बॉडी में कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदा भोजन, गंदा पानी पीने के कारण ये हमारे बॉडी में इंटर करता है। एंड दे इट अटैक फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में अटैक करता है। जो इलियम अपन पढ़े हैं एचएपी में कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये बेसिकली इलियम पे अटैक करते हैं, और एब्जॉर्बेशन मेनली इलियम में ही होता है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें एब्जॉर्बेशन होता है। तो ये बेसिकली इलियम में अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। इंटर ऑफ इलियम विथ हेल्प ऑफ द एम सेल। ये अब बॉडी में कैसे इंटर करता है, तो इसको बॉडी में इंटर करने के लिए एक इलियम में सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एम सेल। तो ये उसकी हेल्प से ये बॉडी में इंटर कर जाता है। अपन देखते हैं कि साल्मोनेला टाइफी में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट इन द 6 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन बिटुलेंस एंटीबॉडी। जो साल्मोनेला टाइफी वायरस है उसमें 6 कैप्सुलर, मतलब ये जो इसकी आउटर लेयर है वो कैप्सूल से मिलकर बनी होती है, उसमें 6 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन बिटुलेंस प्रेजेंट होती है, जो इसका एंटीबॉडी बोले तो, या तो फिर इसका साइटोस्केलेटल भी इसको बोल सकते हैं अपन। तो बॉडी इंटर ऑफ वायरस रिलीजिंग न्यूट्रोफिल। जब ये हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो जो एंटीबॉडी न्यूट्रोफिल रिलीज करती है, और न्यूट्रोफिल एक तरह से एंटीबॉडी होता है, और ये न्यूट्रोफिल इस पर अटैक करता है। तो वही है कि बॉडी इंटर ऑफ वायरस इन रिलीज न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी सेल एंड अटैक। तो जब ये हमारे बॉडी में साल्मोनेला टाइफी इंटर करता है तो न्यूट्रोफिल अटैक करती है, बट न्यूट्रोफिल आर नॉट किल टू साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट इन 6 कैप्सुलर प्रोटीन। लेकिन न्यूट्रोफिल इतना पावरफुल नहीं है कि वो साल्मोनेला टाइफी को किल कर पाए, क्योंकि इसमें 6 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन प्रेजेंट होता है, और वो न्यूट्रोफिल की वजह से, मतलब न्यूट्रोफिल से अकेले किल नहीं हो पाता। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है कि ये न्यूट्रोफिल मैसेज सेंड करता है माइक्रोफेज के पास, और ये माइक्रोफेज इस पर आके अटैक करता है। तो न्यूट्रोफिल सेंड मैसेज माइक्रोफेज एंड दे किल टू बैक्टीरिया टू साल्मोनेला टाइफी। लेकिन ये जो माइक्रोफेज है ये इसको किल कर जाता है, और किसको, साल्मोनेला टाइफी वायरस को, जो बॉडी में अभी इंटर किया हो, जिसकी वजह से अपन को टाइफाइड काज होता है, तो वो उसको ये किल कर जाता है। बट साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट इन द, अथवा प्रेजेंट कहें तो रिलीज कहें, साल्मोनेला टाइफी रिलीज इन द 3 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड प्रोटीन, दे नॉट किल टू बैक्टीरिया। लेकिन ये जो साल्मोनेला टाइफी वायरस है ये बहुत होशियार है। जब ये
माइक्रोफेज इस पर अटैक करता है तो ये 3 कैप्सुलर प्रोटीन रिलीज कर देता है, जिससे ये मतलब किल नहीं हो पाता। और ये किल नहीं हो पाता तो दे माइक्रोफेज प्रेजेंट इन द साल्मोनेला टाइफी, मतलब ये साल्मोनेला टाइफी के अंदर प्रेजेंट है। और वो क्योंकि साल्मोनेला माइक्रोफेज ने इसको इंगल्फ किया है तो ये माइक्रोफेज के अंदर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि ये किल नहीं हो पाया है। तो जब ये बॉडी के अंदर इंटर है और किल नहीं कर पाया तो अब माइक्रोफेज एंटीबॉडी है, तो माइक्रोफेज एंटीबॉडी ब्लड में मिल जाती है। और ये ब्लड जब मिल जाती है तो ये ब्लड पूरे बॉडी में मतलब राउंड करता है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, लंग्स हो गया, पूरे बॉडी में ये मतलब प्रेजेंट होता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ़र होता है। तो जब पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो ये ब्लड के माइक्रोफेज में प्रेजेंट होती है, इसलिए ये पूरे बॉडी में फैल जाती है और ये एक साथ अटैक करती है। ओपन देखते हैं कि आगे क्या होता है। द माइक्रोफेज सेल मूव इन द ब्लड आर लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड लंग्स। जो माइक्रोफेज सेल होती है वो हमारे ब्लड में स्ट्रीम में मिल जाती है और वो पूरे बॉडी में हेल्प मूव करती है, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, किडनी। और ये बेसिकली स्प्लीन पे अटैक करता है। तो स्प्लीन क्या है कि ब्लड बैंक है इसका, उस पर ये अटैक करता है। दे डिफेक्ट इन सेल ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये सेल को मतलब डिफेक्ट करता है, जो एपोप्टोसिस की कंडीशन में आती है, और एपोप्टोसिस सेल डेथ की कंडीशन है। तो द ब्लड आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियमिया। और ये ब्लड जब ये वायरस ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो जाता है तो उस बैक्टीरिया को अपन बैक्टीरियमिया बोलते हैं, उसे फिर बैक्टीरिया नहीं बोलते, बैक्टीरियमिया बोलते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ बॉडी, ब्रेन, किडनी, लीवर, और ये बॉडी के हर एक पार्ट में अपना इफेक्ट शो करता है। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। ये चाहे इसको अपन टाइफाइड का एक ओवरव्यू समझें, अथवा इसको अपन पैथोफिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ से प्रेजेंट होता है। अपन इसको पैथोफिजियोलॉजी आप यहाँ से लिख सकते हैं इसकी। ये जो साल्मोनेला टाइफी वायरस है इसमें कितने कैप्सुलर प्रेजेंट होते हैं, ये बॉडी में कैसे इंटर होते हैं, आप यहाँ से इसकी पैथोफिजियोलॉजी चाहे तो लिख सकते हैं, और चाहे तो सीधे इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं कि ये बॉडी में पैथोफिजियोलॉजी में अपन यही तो लिखते हैं कि बॉडी में कैसे इंटर हुआ और कैसे इफेक्ट किया और क्या रिजल्ट आया। तो अपन इसको पैथोफिजियोलॉजी आप यहाँ से लिख सकते हैं। अपन इसके बेसिकली सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं। तो पहला लॉस ऑफ एपेटाइटी, मतलब भूख नहीं लगती। कॉन्स्टिपेशन मतलब दर्द बना रहता है। फटेज मतलब थकावट। वीकनेस ऑफ बॉडी मतलब प्रॉपर एनर्जी गेन नहीं होती। और प्रॉपर एनर्जी गेन इसलिए नहीं होती क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में अटैक करता है, और इलियम में एब्जॉर्बेशन होता है। जब एब्जॉर्बेशन नहीं होता तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए वीकनेस आ जाती है। और ये बैक्टीरिया है वो पूरे बॉडी में अटैक करने में इसको 1 से 2 वीक लग जाते हैं, मतलब 1 से 2 सप्ताह में पूरे बॉडी में अटैक कर जाता है। लेकिन अगर इसको डिफेक्ट करना है अथवा रिजॉल्व करना है तो इसको 4 से 6 वीक आफ्टर, मतलब जब अपन को टाइफाइड होती है उसके 4 to 6 वीक में ये बॉडी से पूरी तरह से स्क्रीट आउट हो पाता है। तो अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है इसका NSAID, मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी पेन। वहाँ पे NSAIDs मतलब ड्रग रहता था, लेकिन यहाँ पे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी पेन, जो दर्द होता है उसको अपन दूर कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोलाइट डायरिया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करके भी इसको अपन किल कर सकते हैं। एंड यूज इन एंटीबायोटिक का यूज भी कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक का यूज है फ्लोरोक्विनोन, जो बुखार में भी अपन दे सकते हैं और दर्द में भी दे सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है इसका वैक्सीन का। तो मतलब जब अपन ये टाइफाइड ठीक नहीं होती तो लास्ट में अपन वैक्सीन लगवाते हैं। और भी ट्रीटमेंट कई हैं, लेकिन बेसिकली यही ट्रीटमेंट होते हैं। और अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो बेसिकली इसका डायग्नोसिस है मतलब टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट है इसका विडाल टेस्ट, जो बेसिकली टाइफाइड के लिए ही यूज होता है, विडाल टेस्ट। एंड बाइल कल्चरल मतलब जो अपन के बॉडी से बेस्ट पार्ट रिमूव होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन डिफेक्ट हो जाती है तो वो चेक करने के लिए देखते हैं कि कितने ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से बेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज आउट हो रहे हैं। और ब्लड टेस्ट में भी अपन पता कर सकते हैं कि ब्लड में एंटीबॉडी की मात्रा कितनी है, कितनी प्रेजेंट है, कितनी नहीं है। तो अपन इसके फाइनली कॉज के बारे में देखते हैं। तो इन्फेक्टेड फूड मटेरियल, मतलब ये कैसे बॉडी में कॉज होता है। सबसे पहला है इन्फेक्टेड फूड मटेरियल एंड इंक्रीज इन ऑयली फूड, मतलब ये कंटामिनेटेड फूड के कारण हो सकता है।
फूड मटेरियल जो अपन लेते हैं, और ऑयली फूड की ज़्यादा लेने से हो सकता है। और ये कहाँ इन्फेक्शन करता है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो भी ये हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन मतलब कि वहाँ पे पेप्टिक अल्सर काज हुआ है। पेप्टिक अल्सर मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। तो वही अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि डायग्नोसिस इसकी बेसिकली विडाल टेस्ट एंड बाइल कल्चरल एंड ब्लड टेस्ट, इसकी बेसिकली 3 डायग्नोसिस होती हैं। और भी कई डायग्नोसिस हैं जिससे अपन पता कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो टाइफाइड के लिए बेसिक बनी हुई है वो है विडाल टेस्ट। तो आज अपन ने देखा कि टाइफाइड क्या होती है, ये बॉडी में कैसे इंटर करती है और ये किसके माध्यम से इंटर करती है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉज। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये डाउट क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।